हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस फ्लाई स्काई FSI 6 के ट्रांसमीटर के अंदर एक्सटर्नल बैटरी कैसे अटैच कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन ट्रांसमीटर्स के अंदर यानी कि ये ड्रोन के ट्रांसमीटर्स होते हैं और इनके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इनमें ये वाले सेल्स यूज़ होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे घर की घड़ी या रिमोट्स वगैरह में यूज़ होने वाला सेल है और ये बहुत जल्दी ड्रेन हो जाता है। ऐसे 4 सेल इस रिमोट में लगते हैं कभी, और कुछ कुछ ट्रांसमीटर्स में 6 सेल्स भी होते हैं। तो इसी प्रॉब्लम का आज मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि ये 4 सेल मिलके बनाते हैं 6 वोल्ट्स, तो वैसे ही सिमिलरली हम 6 वोल्ट्स बना सकते हैं। और इन सेलों की जगह हम यूज़ कर सकते हैं लिथियम आयन सेल्स का। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरे पास 3.7 वोल्ट का, ये रहा 3.7 वोल्ट का लिथियम आयन सेल है ये। विजिबल नहीं हो पा रहा है। हाँ, ये हुआ अभी। तो ये 3.7 वोल्ट का एक सेल है और ऐसे हम 2 सेल यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। ये देख सकते हैं आप, 3.7 वोल्ट ये लिख रहा है इस पे, और ये 18650p के सेल्स हैं। तो ऐसे 2 सेल यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये हो गए लाई आयन। और अगर आपको और कुछ यूज़ करना है तो आप लाइबो बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये 2 सेल की लाइबो बैटरी मॉडिफाई करके बना रखी है, क्योंकि एक मेरी 12 वोल्ट की लाइपो बैटरी का एक सेल ख़राब हो गया था, तो मैंने फिर उसे 2S में कन्वर्ट कर दिया। 7.4 वोल्ट्स की ये अब वोल्टेज दे रही है बैटरी। तो अब आपको इसमें कनेक्शन कैसे करना है, इन दोनों सेल्स का और इस लाइपो बैटरी का, या फिर इस लाइपो बैटरी का, आप दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपके पास और कोई सी भी बैटरी है तो आप उससे 7.4 वोल्ट्स बना के या फिर 6 वोल्ट्स बनाकर इस ट्रांसमीटर के अंदर अटैच कर सकते हैं। बहुत ईजिली और बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो उसके लिए आपको एक वायर की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ इस तरीके के एक पतले वायर की। और आपको इस वायर का एक टर्मिनल को इसके पॉजिटिव उसमें साइन में लगा देना, और दूसरे टर्मिनल को निगेटिव टर्मिनल में लगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, मैंने इस रिमोट के अंदर 2 वायर्स लगा दिए हैं। और एक वायर लगाया है मैंने माइनस में और एक वायर मैंने लगाया है प्लस में। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि आप इसके सही टर्मिनल्स में ही इसे लगाएं, इन वायर्स को। तो आपको मैं बता देता हूं, जहां पर ये 2 टर्मिनल्स को सिर्फ और सिर्फ एक एक प्लेट कनेक्ट कर रही होगी, तो आपको इसमें नहीं लगाना है। ऐसे ही दूसरी तरफ ये सिर्फ और सिर्फ सीरीज़ कनेक्शन बनाने के लिए है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ जैसे -1 दे रखा है और यहाँ पर भी प्लस पॉजिटिव का भी साइन एक ही दे रखा है, तो आपको इन्हीं साइंस में लगानी है। और चेक कर लीजिएगा आप एक बार वोल्टेज देकर। तो कुछ इस तरीके से लगा देना है। ये हमारा वायर हो गया माइनस का और ये वायर हमारा हो गया प्लस का। थोड़ा सा कार्बन जम गया है इसमें, क्योंकि सेल वेल यूज़ करे थे, तो उसकी वजह से ये भी इशू आ जाता है दोस्तों। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ट्रांसमीटर के अंदर, कि बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है इन ट्रांसमीटर्स की, क्योंकि इन्हें हाँ काफ़ी हाई और स्ट्रॉन्ग या वीक सिग्नल्स देने पड़ते हैं। तो उसकी वजह से उसी हिसाब से बैटरी वोल्टेज कंज्यूम करते हैं। तो ये अब प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, और बार बार आपको ये वाले सेल्स खरीद के फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब ये सॉल्यूशन होने वाला है। और इन लाइपो बैटरीज़ को, या फिर लाइपो हुई या फिर लाई आयन बैटरी हुई, आप इन दोनों बैटरीज़ को बहुत ईजिली चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने वायर्स अटैच कर दिए हैं। ये आप देख सकते हैं, दोनों वायर्स आ गए हैं निकल के इस बोर्ड के साथ। तो देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने ये इस पर अटैच कर दिए हैं सिंपली। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे बैटरी इसमें कनेक्ट करनी है। हमारा ट्रांसमीटर अभी ऑन कंडीशन में, हमें इसे ऑफ ही रखना है। और अब देखते हैं ये कैसे वर्क। तो दोस्तों, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को इसके हमें पॉजिटिव टर्मिनल में लगाना है, और निगेटिव टर्मिनल को इसके हमें निगेटिव टर्मिनल में लगा। तो कुछ इस तरीके से हमारी बैटरी कनेक्ट हो चुकी है इसके साथ। अब मैं आपको इसे ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए, ये ऑन हो चुका है। ये वाला लीवर ऊपर था, तो इस वजह से अब इसे नीचे कर दिया। और ये तो देख सकते हैं आप, ये हमारा ट्रांसमीटर ऑन हो चुका है। और इसमें बैटरी भी फुल दिखा रहा है, क्योंकि 7.4 वोल्ट्स इसमें फुल हैं। मैंने ये चार्ज कर रखी थी ऑलरेडी। तो दोस्तों, जैसे 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 आपकी बैटरी ड्रेन होगी, यानी कि बैटरी कम होगी, तो आपका इंडिकेशन इधर शो होने लगा। TX की ये 4 पॉइंट्स हैं, ये कम होने लगेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको बैटरी कनेक्ट करनी है। अब मैं आपको इस बैटरी को इसके ट्रांसमीटर के पीछे सेट करके दिखा देता हूँ। दोस्तों, मैंने ये 2 साइडेड टेप इस पर लगा दिया है, और अब आपको सिंपली इस 2 साइडेड टेप से कुछ उठाकर इस पर लगा देना है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से मैंने बैटरी अटैच कर दी है, और इसमें आप सिंपली टर्मिनल्स को कनेक्ट कर सकते हैं, स्लॉट है। और अब हमारा ट्रांसमीटर ऑन हो जाएगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।
थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।